Hello students, I am Jyoti Ravi from Bright English School. Today we will study essay subject for the 10th standard, chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. In the previous lecture, we will already discuss about poverty, what is the remedies, prevention, what we have to take, precaution, everything we will discuss in the previous lecture. Now the topic is unemployment. Unemployment means बेरोजगार. अमोंग करेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, अभी जो हाल में इंडिया की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ क्रूशियल, बहुत ही है। बेरोजगारी जो है प्रॉब्लम वो सबसे क्रूशियल है, मीन्स बहुत ही चुनिंदा है, कहने का मतलब क्रूशियल है, बहुत कंडीशन करा। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगार ज़्यादा है। पॉवर्टी ओरिजिनेटेड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अब पॉवर्टी, गरीबी कहाँ से आती? बेरोजगार की वजह से। बेरोजगार होंगे, घर में कमाने वाला नहीं होगा तो क्या हो गया? ऑब्वियसली गरीबी होगी। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड हैज़ गॉट डीप रूटेड इन इकोनॉमी। अब ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम मतलब लंबी प्रॉब्लम है, उसको कम भी धीरे धीरे होगी। डीप रूटेड, बहुत ही कंट्री इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति से बहुत ही क्या है, गहराई से उसकी जड़ों में, यानी पॉवर्टी बहुत ही गहरी है, उसको भरते हुए मतलब टाइम होगा। मैक्सिमम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सी मैक्सिमम कंट्री ये अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, प्रॉब्लम है ही। हर एक वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रियों में ये प्रॉब्लम है। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वन हु इज़ एडल्ट, अगर कोई व्यक्ति यानी अगर कोई व्यक्ति क्या है, एडल्ट हो गया, मतलब एज हो गई है उनकी, मतलब कमाने लायक। हुज एज इज़ 15 to 60 ईयर्स, 15 से 16 साल की अगर किसी की एज। हु इज़ रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार है। एट द प्रिवलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, यानी मार्केट में जो भाव चल रहा है, रेट चल रही है, उसके हिसाब से काम करने के लिए जो तैयार है। हैव एनर्जी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क, उसके पास एनर्जी, क्वालिफिकेशन है काम करने का। हु इज़ इन सर्च ऑफ वर्क, अगर काम ढूंढ रहा है बट इट्स नॉट गेटिंग वर्क, अगर उसे काम नहीं मिल रहा है। सच अ पर्सन इज़ पेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाए? ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार कहा जाएगा। सच टाइप ऑफ कंडीशन इस ग्रुप इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इस ग्रुप के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा? बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। सच एन अनएम्प्लॉयमेंट विच हैज़ टू बी फेस्ड मैंडेटरी इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट हैज़ विश, और ऐसे जो सच एम्प्लॉयमेंट है उनको क्या कहा जाएगा? एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट अ विश, यानी कि उनकी इच्छा के हिसाब से उनको नहीं मिलता है काम और नहीं कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कहे जाएंगे। ए पीपल हु हैड डिमांड वेजेस मोर देन द प्रिवेलेंट मार्केट रेट, अगर जो लोग हैं मार्केट रेट पे जो तनख्वाह है उससे ज़्यादा अगर मांगते, प्रिवेलेंट में हु आर नॉट इन एज ग्रुप, अगर उससे एज ग्रुप में नहीं है, ये जो है 15 to 16, हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपाइज हैंडीकैप्ड हैं, वीक है, कमज़ोर हैं, सिक बीमार है, ओल्ड बुज़ुर्ग हैं, लेज़ी जो काम नहीं कर पाते, हाउसवाइफ हैं, जो गृहिणी है, घर का काम करती है। दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग कैपेबल, वो कैपेबल हैं लेकिन नहीं काम कर पाते। आर नॉट कंसिडर्ड एज ए अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहे जाएंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार होते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक जो भारत की आर्थिक जो नीति है हैं उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीज़न के हिसाब से, जैसे अभी किसी फसल की, गेहूं की सीज़न है, उस टाइम पे खेतों में मजदूर नहीं हो रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो क्या कहा जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये 6 कैटेगरीज है। अब उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अगर सिंचाई व्यवस्था नहीं है। इरेगुलरिटी इन रेनफॉल, बारिश का इरेगुलरिटी, मतलब सही से बारिश नहीं होती है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, और खेत में किसान नहीं मिल पाते हैं। हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, वो क्या कहे जाएंगे? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। फॉर 3 to 5 months इन इंडिया, 3 से 5 महीने तक वो क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी। अब पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हिसाब से अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो लेबर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम,
अब लेबर जो कारीगर होते हैं क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं थोड़े समय के, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी के आदी होते, तो न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो क्या हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। अब इंडियन इकोनॉमी जो आर्थिक, इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है बैकवर्ड है, मतलब पुराने रीति रिवाज पुराने हिसाब से ही चल रही है। सोशल बैकवर्डनेस, समाज की जो पुरानी जो रीति उसके हिसाब से। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स है, जो ट्रेडिशनल संस्कृति चल रही है उसके हिसाब से। कस्टम्स है, रीति रिवाज। इलिटरेसी, अनपढ़ लोग हैं उसके हिसाब से। एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटी आर रिस्पॉन्सिबल, ये सारी फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबल करती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। Discussed unemployment, sometimes more than requirement number of workers are involved in an occupation। अब कोई ऑक्यूपेशन है, कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, उसमें क्या है जितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इवन इफ़ अ फ्यू लेबर्स आर रिमूव्ड, अगर कोई फ्यू लेबर हटा दिए जाते हैं अगर उनको फ्रॉम वर्क, काम से, नंबर ऑफ डिक्रीज इज रिकॉर्डेड इन द टोटल प्रोडक्शन। अब जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो दिस एक्स्ट्रा लेबर्स आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड इन द डिस्गाइज्ड वे, और ये एक्स्ट्रा जो लेबर है वो क्या कहे जाएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहे जाएंगे। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इफ़ एनी वन हैज़ टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, इंडस्ट्री फील्ड में अगर कोई एम्प्लॉयड जो है वो रिमेन बच जाते तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहे जाए। फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए। लॉन्ग टर्म, ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस। इंडस्ट्रियल मीन्स इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इफ एनी वन हैज़ टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अगर बच जाता है अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है। फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के, या लॉन्ग टर्म, ड्यू टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर इंडस्ट्री सेक्टर में कोई चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इन सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहे जाएंगे। फिर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑब्टेन एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, अगर किसी पर्सन ने सेकेंडरी तक एजुकेशन पास किया है और डिग्री है, इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ही इट इज़ कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिग्री है और उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो क्या कहा जाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कितने पोर्शन में अनएम्प्लॉयमेंट है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन इन द अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट इंडिया में स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग बेरोजगार हैं, मतलब कितने स्टेट वाइज कंडीशन अलग अलग है इन इंडिया। बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इनडिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट में और एक्सचेंज होते रहते हैं। इन द रजिस्ट्रेटिंग द डिटेल ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, और रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि कितने लोग जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक ऑफ एक्स्ट्रा और अप्रॉक्सीमेटली फिगर, कितने एक्स्ट्रा है और अप्रॉक्सीमेटली यानी कि कितने अनुमानित फिगर है वो नहीं कहे जा सकते। स्टिल ऑन द बेसिक ऑफ फिगर ऑफ लेबर, फिर भी हम जो लेबर हैं वर्कर हैं उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एंड नेशनल सैम्पल सर्वाइव NSSV गेट एन आइडिया, हमको आइडिया है अबाउट कॉम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बेरोजगार हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स काउंटिंग, जनगणना के हिसाब, सेंसेक्स मीन्स जनगणना, 2011 में 116 मिलियन पीपल वेयर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग सर्च में थे 116 मिलियन लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे। 32 मिलियन पीपल वेयर अनएजुकेटेड, और इसमें से 32 मिलियन पीपल कितने हैं अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट आर, और इतने अनएम्प्लॉयमेंट है 84 मिलियन वेयर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और 84 मिलियन लोग पढ़े लिखे और लेकिन फिर भी वो बेरोजगार हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वेयर अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसके अप्रॉक्सीमेटली यानी अंदाजन 4.70 मिलियन, मतलब करोड़, सॉरी 4.70 करोड़ पीपल लोग 15 से 24 साल की एज के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो जो है रिसर्च करने वाले, उन्होंने 2013 और 14 में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज ऑब्जर्व टू बी 5.4%
लगाया है, ऑब्जर्वेशन किया है। इन गुजरात पर 1000 पीपल, 1000 लोगों पर कितने लोग बेरोजगार थे? 5.4%। एंड इन गुजरात पर 1000 पीपल 12% अर्बन एरिया इन इंडिया। गुजरात फॉर 1000 पीपल 12% यानी 1.2% वेयर अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में है। इन 2009-2010 पर 1000 पीपल 34% यानी 3.4% वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में थे इंडिया में इतने लोग बेरोजगार। वाइल इन द रूरल एरिया, और गांव में 16 पीपल 1.6% वेयर अनएम्प्लॉयमेंट थे। रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन अर्बन एरिया। अब कस्बे में रेशियो निकाला था तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वुमन वाज, अब वुमेंस में महिलाओं में कितने? 7.7% इन 2013 में बताया गया है। इन इंडिया मोर अनएम्प्लॉयमेंट हैव बीन विटनेस्ड इन द स्टेट लाइक, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन से इंडिया के स्टेट में है? सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा में। वाइल रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में, अब अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इस स्टेट में कितना है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात हैज़ रिमेंड लो, बहुत ही कम है। कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन गुजरात इज़ गुड एंड नॉट वर्दी, अब कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट की है वो गुजरात में ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ 15% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ, क्योंकि वहाँ पर 15% कितने एजुकेटेड हैं? यंगस्टर पढ़े लिखे हैं। और 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के 66% यूथ पढ़े लिखे हैं। हु आर यूथ ऑफ 35 ईयर्स की एज के हैं, लिव इन इंडिया में रहते हैं। इफ़ इंडिया वांट्स टू बिकम सुपर पावर ऑन द बेसिस ऑफ यूथ, अगर इंडिया सुपर पावर बनना चाहती है इस यंगस्टर से, मतलब यूथ के हिसाब से, इट विल हैव टू चेंज अनप्लीजेंट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या हो सकता है? जो ये कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का वो सुधर सकता है। मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अब मेन रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? आर इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज में है, मतलब जनसंख्या वृद्धि। थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, थियोरी सिर्फ पढ़े लिखे वही नॉलेज है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लैक यानी कमी। और स्किल, हमारे अंदर ऐसी प्रतिभा नहीं है। फेलियर्स इज़ प्रोवाइडिंग कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट, और जो फेलियर्स हैं वो उनके हिसाब से सारे क्या है? एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट है। इरेगुलरिटी इन रेनफॉल, बारिश में इरेगुलरिटी है, रेनफॉल अच्छे से नहीं होती इन एग्रीकल्चर के फील्ड में। एंड मोर रिस्क है ज़्यादा एग्रीकल्चर में। लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अब। इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है, सिंचाई व्यवस्था ठीक से नहीं है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेटिव इसके बजाय ये हमको वो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग टाइम अदर देन एग्रीकल्चर सीज़न, अगर जो सिंचाई की जो सीज़न है उसके अलावा कोई है उस समय। वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की कमी हो गई है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ की कमी है, छोटे जो घरों में इंडस्ट्री खुलती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कास्ट सिस्टम की ये है कि ये जाति के लोग ये काम कर सकते हैं, ये नहीं। जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम है। पीपल आर फोर्स टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस, और लोगों को जो ट्रेडिशनल पूरा मतलब हमारे वंशानुगत जो चल रहे बिजनेस वही करना है, वो कारण है। और फैमिली बिजनेस ही करना है। लैक ऑफ करेज, हमारे अंदर करेज की कमी है, मतलब मोटिवेशन नहीं है, करेज नहीं, हिम्मत नहीं है टू सेटअप न्यू बिजनेस करने की। फ्लोज इन नॉलेज, नॉलेज की कमी है। स्किल, हमारे प्रतिभा नहीं है। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस नहीं है। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की व्यवस्था बराबर नहीं है। फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, किस तरह से प्लानिंग करनी है हमारी लेबरों की वो नहीं है हमारे पास। लो ग्रोथ रेट है हमारी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री का वो बहुत कम है। लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, हमारे पास सेव करने की टेंडेंसी नहीं है, वो कमी है उसमें। दिस डिक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल क्रिएशन, और ये सारे कारण हैं जो हमारे
कैपिटल मतलब इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सुधारते नहीं हैं। न्यू बिजनेस इंडस्ट्री कैन नॉट बी सेट इन ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब न्यू बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी है। इसके हिसाब से हम न्यू बिजनेस भी नहीं सेटअप कर सकते हैं।